हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं अपना बताइए। मैं तो ठीक हूँ फ्रेंड्स। 9 दिन नवरात्रि की आती है फ्रेंड्स। कितना अच्छा लगता है ना, 9 दिन की नवरात्रि। लेकिन कितने लोग हैं तो 9 दिन की नवरात्रि करें। मैंने तो कभी नहीं किया फ्रेंड्स। चढ़ती उतरती जैसे शुरू का लास्ट का मैंने किया ये नवरात्रि। और बताइए। और 9 दिन माता रानी का बहुत वो होता है, पूजा होती है, विधिवत पूजा। 9 दिन तक दीपक जलाओ, उनकी सेवा करो, माता रानी को भोग लगाओ। और पहले तो मैं बहुत विधिवत पूजा करती थी। अब तो धीरे धीरे अब कुछ सब कम होता जा रहा है फ्रेंड्स। क्या करूं। पहले उनको दही पान और लौंग इलायची और माता रानी को विधिवत भोग लगाना। 7 माला बनाती थी। जैसे कितने सारे माले फूल मिल जाते थे फ्रेंड्स, तो बनारस में फूल वहीं से तोड़ के लाती थी। क्योंकि इस नवरात्रि में मैंने देखा 9 दिन वहाँ पे कोई पूजा नहीं करता। बनारस में नहीं, जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहती थी, यादव भैया लोगों का टोला था, वो था मोहल्ला। लेकिन वहाँ पूजा लगता था नवरात्रि में कोई नहीं करता था। क्योंकि मैं जाती थी जब वहाँ जैसे किसी के दरवाजे पे अच्छे अच्छे फूल, अड़हुल के फूल और एक फूल और ये परिजात था, ये सब था फूल। तो मैं जब जाती थी तो पेड़ पे उसी तरफ फूल रहता था, कोई तोड़ा नहीं रहता था। तो मैं देखती थी कि उतना पूजा वूजा वो लोग नहीं करते थे। तो मज़े का वो लेके पॉलीथीन जाती थी और भर के लाती फ्रेंड्स। उसके बाद मैं पूजा करती थी, नवरात्रि की पूजा। वही देख लो, नवरात्रि की पूजा मैं करती थी फ्रेंड्स। तो 9 दिन की तो माला वाला बनाती थी। और बनारस में बहुत भव्य होता है ये नवरात्रि का पूजा। नवरात्रि की पूजा बहुत जगह जगह क्या बोलते हैं, मूर्तियाँ बैठती हैं। तो 9 दिन पूजा करती थी। और कभी कभी हवन के लिए पंडित भी नहीं मिलते थे। पंडित भी हवन के लिए नहीं मिलते थे। कहाँ जाऊँ खोजने के लिए पंडित। तो इसकी वजह से मुझे बहुत समस्या होती थी। तो किसी भैया ने बोला, लाला थे का वो श्रीवास्तव थे, तो बोले कि ऐसा है कि आप अपने हाथ से हवन कर लीजिए। मैंने बोला कि कैसे हाथ से करूँगी? बोले नहीं, कर सकते हैं आप अपने हाथ से। तो मैंने माँ का 108 हो नाम लेकर और सभी देवी देवताओं लोगों का नाम लेकर हम लोगों ने हवन कर लिया घर पे। कन्या को बोला, हमारे भेजता भी नहीं है फ्रेंड्स कि कन्या को कि शायद कुछ समस्या हो जाए इसके वजह से। लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन कैसा इसके वजह से भेज देता है सब लोग। तो सब 7 कन्याएं आई थी। बनारस की बात बताए, माला वाला माता सुबह रोज जाती थी माला वो तोड़ने के लिए, फूल और माला उसका बनाती थी मैं फ्रेंड। और बना के माँ को जैसे माँ के वो क्या की पीतल की मूर्ति मैं लाई। बहुत सस्ती मिल गई, 500 की मूर्ति पीतल की, खूब वजन मूर्ति। अरे वो बहुत साल चलेगी, कई 100 साल चलेगी, वो टूटेगी थोड़े। मूर्ति इतनी अच्छी मूर्ति थी पीतल की। तो पहले तो मैं गई तो काली माँ की मूर्ति लाई। पहले फ्रेंड्स मैं गई तो पहले बोली कि इस बार दुर्गा माँ की मूर्ति लेके आऊँगी। क्योंकि फ़ोटो रहता है, फूट उठ जाता है फ़ोटो, और मूर्ति रहती है तो हमेशा के लिए हो जाती है मूर्ति। तो मैं गई फ्रेंड्स, नवरात्रि में बनारस में एक जगह मिलती थी पीतल की मूर्ति। तो आधा किलो की मूर्ति, 500 ग्राम की मूर्ति 500 रुपये में, 1 रुपये ग्राम शायद था। तो मैं गई तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, पहले काली माँ की मूर्ति लाई। मैं काली माँ की मूर्ति लाई। तो जब लेके आई मूर्ति, मैंने देखा, मैं बहुत अच्छा लगता है काली जी, जैसे मतलब जिस देवी देवता को आप लोग माने। तो मैं गई तो काली माँ की मूर्ति लेके आई फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि काली माँ की मूर्ति लाई तो देखी कि काली माँ शिव जी भी थे, सोए थे और उनके सीने पे पैर रखकर खड़ी थी। मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने ये पता था कि ऐसी काली माँ खड़ी रहती है जीभ निकाल के ऐसे करके। तो मैं गई
अपना वहाँ से मैं ली। काली माँ की बहुत खुश हुई कि मैं काली माँ की मूर्ति लेके अपनी काली माँ को अपने घर पे रखूँगी और जब तक जीवन रहेगा तब तक उनकी पूजा करूँगी। क्योंकि पीतल की मूर्ति वजनी थी, टूटती नहीं, तो इसकी वजह से तो काली माँ की मूर्ति फ्रेंड्स मैं लाई। और क्या बोलते हैं, काली माँ की मूर्ति लाई तो जब ले आई घर पे, ये इधर साफ नहीं आएगा ना, जब घर पे ले आई फ्रेंड्स मुझे शक हुआ, घर पर तो ले आई फ्रेंड्स, लेकिन मुझे शक हुआ कि मैं तो घर ला रही हूँ मूर्ति, और क्या बोलते हैं, बोली कि अरे इनको तो जीवन भर मैं पूजा करूँगी और भोलेनाथ के सीने पे पैर रख के माता रानी का मूर्ति मैं कैसे पूजा करूँगी, वो तो विकराल माँ का गुस्सा हुआ। तो मैं बोली कि मुझे नहीं, जैसे मुझे मन नहीं मेरा भरा, मैं बोली भैया मूर्ति तो मैं खरीद के लाई अपने घर माता रानी की, और लेकिन भोलेनाथ की वो सीने पे पैर रख कर खड़ी हैं, कितने हमेशा मैं पूजा करूँगी, मुझे शायद दोष न पड़े, मुझे ये सब शंकाएं होने लगी फ्रेंड्स। तो मेरे बच्चे बोले कि जब तुमको शंका है तो उसको लौटा के दुर्गा माँ की मूर्ति लाओ। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं बोली कि अगर मैं एक बार उनकी पूजा कर दूंगी काली माँ की तो उसके बाद उसको लौटा नहीं पाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसी की वजह सोची कि जब जैसे मैं लाई हूँ कागज़ में लपेट के, उसी तरह उनको देख कर मैंने देखा, बहुत सुंदर मूर्ति थी, लेकिन उसमें शिव जी के सीने पे पैर रख के माता रानी खड़ी, बोले कि जीवन भर इनकी हम पूजा ऐसे शिव जी नीचे लेटे रहेंगे और सीने पे वो ऐसे मूर्ति का पूजा मैं करूँगी। तो मैं गई फ्रेंड्स, अब लेके तो चली आई। बाद में मैं नवरात्रि भी ख़राब थी मेरी, बहुत तबीयत उस समय ख़राब थी, जैसे समझ लीजिए कि बचने की हालत में नहीं थी मैं, तबीयत ख़राब चल रही थी उसकी बहुत। तो मैं गई, फिर उसको लौटाने के लिए मैं गई कि चलो मैं इसको लौटा के दुर्गा माँ की मूर्ति ले लूँगी। तो वहीं पे जैसे बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो मैं मूर्ति लेके फ्रेंड्स क्या की कि मैं बैठ गई, मूर्ति लेके बैठ गई वहीं पे दुकान पे टेबल पे, और बहुत सारे लोग थे। तो उस यही सब बात होने लगी, तो कोई थे बुजुर्ग थे वो भी, तो मैंने बोला कि देखिए ऐसी सी बात है, मैं मूर्ति लेके गई लेकिन मेरे मन नहीं भरा। तो कोई ऐसे करके ध्यान से देखा, बोली हाँ आप काली माँ की भक्त हैं क्या, उसको कुछ लगा होगा, बोले नहीं काली माँ की भक्त तो हूँ, माता रानी की है, माता रानी को मैं बहुत मानती हूँ कि मेरे गांव पे ससुराल में बहुत काली माँ की का मंदिर, बहुत विशाल माँ की मूर्ति है, जैसे खूब लंबी चौड़ी माता रानी है, तो उनको घाघरा और साड़ी उड़ी सब पहनाती हूँ फ्रेंड। जब जाती हूँ तो माता को नथिया टीका घाघरा सब कुछ मैं पहनाती हूँ फ्रेंड्स अपनी माँ को। तो मैंने सोचा कि उन्हीं की पूजा करूँगी इसी की वजह। तो सब लोग बोले कि तो पूजा करो, हम कहीं नहीं नहीं मैं पूजा नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं भर रहा है, क्योंकि शिव जी के सीने पे माता रानी विकराल रूप लेकर खड़ी हैं। तो सब लोग हाँ ऐसा नहीं मूर्ति रखना चाहिए, माता का चेहरा आप रखिए, सही बात है आप दुर्गा जी की मूर्ति ले लीजिए। मैं बोली कि हाँ मैं इनको लौटा दूँगी काली माँ की मूर्ति, भाई जिसको पूजा करना है करे पूजा, लेकिन मैं क्योंकि मैं एक बार पूजा करने लगी हूँ तो जीवन में माता रानी किसी तरह मूर्ति रहेगी। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि उस मूर्ति को भैया से बोला, दुकान वाले भैया से कि भैया ये मूर्ति ले लीजिए, मैं नहीं लूँगी ये मूर्ति। तो बोले क्यों, अब नहीं मैं लौटाऊँगी। भैया प्लीज़ भैया इसको ले लीजिए और लेकर अपना क्या करिए, इस मूर्ति को ले लीजिए भैया और इसको आप लौटा दीजिए भैया प्लीज़ भैया प्लीज़। इतना मैंने बोला तो बोले हाँ, आप तो दो चार लोग थे वहीं पे बैठे फ्रेंड्स, तो बोले हाँ आपका तो बिक ही जाएगा, आप वो कर दीजिए लौटा दीजिए मूर्ति। बोले कि ठीक है लौटा देते हैं, चलिए ठीक है मैं लौटा देता हूँ। तो दुर्गा माँ की मूर्ति निकाले भैया, तो सुंदर सा खूब सुंदर मूर्ति दुर्गा माँ की शेर पे आलू की थी 500 ग्राम की, 500 रुपये में 500 ग्राम की मूर्ति भैया ने
वजन करके 750 रुपया ज़्यादा लिए, बोले कि 50 रुपये इसका ज़्यादा है। बोले भैया ले लीजिए। तो मैं वो मूर्ति लाई फ्रेंड्स, और घर में सजाया माँ को। कपड़ा अपने हाथों से वस्त्र में बनाती हूँ। जैसे गांव की जो मंदिर है फ्रेंड्स, उस गांव के मंदिर में मैं कपड़ा बना बना के भगवान को पहनाती हूँ। जैसे कम से कम 15-20 मूर्तियाँ होंगी, राम लक्ष्मण जानकी की, और भोलेनाथ की मूर्ति नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, और राम लक्ष्मण जानकी की, लक्ष्मी गणेश विष्णु जी की है, राधे कृष्ण की है फ्रेंड्स। उसके बाद माँ काली की विकराल रूप बता ही रही हूँ फ्रेंड्स, वो है। और सब देवी हैं, संतोषी माँ है, क्या बोलते हैं। और इसके बाद ये है जैसे एक और देवी है, 2-3 देवियाँ हैं। सबको वस्त्र ले जाके अच्छा लगता है। तो मूर्ति मैं लाई, उसको सजाई, और उस मूर्ति में क्या बोलते हैं, क्या चाहता उड़ना, तो ले ला जा, ले ला। तो वो मूर्ति को मैं ले आके फ्रेंड्स अपना, लेकिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि देखो मैंने मूर्ति लौटा दी माँ की, इसी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गया। माँ को घर पे ला के फिर मैं उनको निकाल लेकर चली गई। बहुत तबीयत ख़राब थी, लग रहा था कि अब जान नहीं बचेगा, क्योंकि पीलिया हो गया था फ्रेंड्स, और टाइफाइड हो गया था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, अकेले थी, लड़की मेरी थी। अब हम लोग जाते थे बनारस, दिखाते थे डॉक्टर को। पास ही में डॉक्टर था, भोजूबीर में रहती थी मैं। तो अच्छा माहौल था। जब मैं जहाँ थी, यादव भैया लोगों का वो मोहल्ला था, लेकिन बहुत सुकून था, शांति था। क्योंकि बनारस में भी तो बहुत अच्छे अच्छे जगह होते हैं, और क्या बोलते हैं, बनारस में भी तो ऐसा ऐसा एरिया है कि रहने लायक नहीं, लेकिन हम लोग का एरिया बहुत अच्छा। भी याद आता है अभी फ्रेंड्स, मुझे उस जगह का याद आता है। तो हम जो जस्ट नीचे, जब हम 2 मंजिला मकान पे रहते थे, तो जस्ट नीचे शिव जी का मंदिर था, छोटा सा मंदिर। उनकी शिवलिंग रखी हुई थी शिव जी की, बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं पे जाके पूजा वूजा करती थी। तो यही सब बातें होती हैं। तो मैंने क्या किया कि माता रानी का पूजा किया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, कन्या जब खिलाने का टाइम आया, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं, बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। कितना डॉक्टरों को दिखा रही थी, तो ठीक ही नहीं हो रहा था सब, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी फ्रेंड। तो मैं क्या की कि मैं ठीक नहीं हो रही थी फ्रेंड्स। तो यही सब बातें होती हैं फ्रेंड। तो बहुत तबीयत खराब में थे, तो मैंने बुलाया उनको कि अब मेरी बहुत, अब लग रहा है तबीयत सुधरेगी नहीं। तो वो आए बेचारे, अपना उन्होंने भी घूम घूम के दिखाया डॉक्टर को, तो अपना तबीयत थोड़ा सा सुधार। बहुत पैसा लगा फ्रेंड। उसके बाद जब कन्या खिलाने का टाइम आया नवरात्रि में, तो 9 दिन की पूजा किसी तरह हुई भाई। उसी में तबीयत ख़राब भी चल रही है, उसी तरह किसी तरह पूजा हुई। तो कन्या कोई बोला हमारे घर नहीं, हमारे घर नहीं। बाद में सब लोग जान गए कि बहुत अच्छी है बुद्धि की, क्योंकि वहाँ पे रहते रहते मेरा स्वभाव का सबको पता चल गया था कि इनका स्वभाव अच्छा है। तो कहली अच्छा हम तो एक अम्मा थी, बोली मैं बुला के लाती हूँ लड़कियों को। तो जिस घर, बहुत जानते हैं फ्रेंड्स कि नवरात्रि में कन्या घूम घूम कर खाती हैं, 8-9 कन्या। तो बहुत सारी कन्या आ गई, 10-15-20 ठो आ गई, 10-15। सब लोग बोले कि आपको 9 ही चाहिए, 15-20 आ गई। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, सब आई हैं। कन्या किस रूप में कौन आता है, सब आइए, सब लोग आप बैठिए। तो तबीयत तो ठीक थी नहीं फ्रेंड। तो शायद अगर आपसे खीर न बनना सपरे, तो आप लड्डू मंगा लीजिए और केला मंगा लीजिए। वही लड़कियों को चुनरी उनरी ओढ़ा के और चंदन लगा के माता रानी को, और वही लड्डू केला खिला दीजिए। जिसे नहीं खाएंगे तो उनके पैर को रंगिए, उनके लगाइए, उनको चुनरी ओढ़ाइए, और उसके बाद वही लड्डू केला दे दीजिए, अगर रेडीमेड मंगाना हो तो, क्योंकि सबसे नहीं हो पाता है। तो अपना हवन कर लिया था, क्योंकि पंडित मिल ही नहीं रहे थे। बनारस सिटी था फ्रेंड, तो बनारस सिटी में कहाँ से पंडित मिलेंगे,
इतनी बड़ी सिटी थी। तो यही सब बात है। लड़कियां बेचारियाँ आई खाई और जो भी पैसा इधर बच्चों को दिया, हम सब घर चलो क्या करना है फिर। तो यही सब नवरात्रि में 9 दिन का वो पूजा करती हूँ। उसके बाद पूजा करके अपना नवरात्रि आए तब तक कर रही हूँ। क्या करना है, सभी लोग करते हैं फ्रेंड्स, मैं अनोखा थोड़ी कर रही हूँ। और बताइए आप लोग कैसे? मैं तो ठीक हूँ फ्रेंड्स। कम से कम मैं 15-20 साल से कर रही हूँ नवरात्रि। ये माता रानी का कर सकती हूँ। जो बहुत अच्छा जो का वो अंकुर निकल जाता है फ्रेंड। और अभी एक बार तो मैंने जब बोया था तो क्या हुआ कि सब चूहा खा के नीचे रखा था मैंने पूरा चूहा, एक भी जौ नहीं। जब सब लोग बोलते हैं कि अगर जौ जम जाता है लंबा, मेरा जौ तो ऐसा जमता है जैसे देखे है सब जगह होता है, बहुत सुंदर हरा हरा ग्रीन कलर का हो जाता है। मैं तो थाली में मिट्टी रख के उस पर कलश रखती हूँ, उस थाली में ही जम जाता है क्योंकि मिट्टी पाता है और वो कलश पूरा ढक जाता है। ऐसा ऐसा जौ कभी कभी जमता है। माता रानी की पूजा, काली माँ की पूजा है, अच्छी होती है। एक तो नवरात्र में दुर्गा जी की पूजा होती है, एक नवरात्रि में काली जी की पूजा होती है। तो हम लोग एक नवरात्रि के जो काली जी की पूजा होती है, दुर्गा माँ की वो दशहरा में होती है फ्रेंड्स, और काली माँ की चैत्र नवरात्रि बोलते हैं शायद उसको, उसमें होती है। तो जैसे दीपावली में सफाई नहीं होती है फ्रेंड, उसी तरह हम लोगों को भी सफाई घर भर की पूरे घर की की जाती है चैत के नवरात्रि में लास्ट वाले दिन। तो अपना रात भर खाना पानी बंद, और माता रानी रथ पे आती हैं 12 बजे, मतलब चाहे जब आ जाए आती हैं, सब लोग बोलते हैं। तो अपना चावल पीस के और उसको सील पे पीस के क्या करिए कि बना के पीस के और उसमें हल्दी डाल दीजिए हल्का सा, और उसको छापा मारते हैं दरवाजे पे। चाहे जितना दरवाज़ा हो, वो जहाँ बर्तन धोया जाता है वहाँ भी छापा दरवाज़ा तो छोड़िए, जहाँ बर्तन धोया जाता है वहाँ भी छापा मारते हैं फ्रेंड्स। और छापा मार के सिंदूर लगाते हैं। और माता रानी का जो गाना होता है, निबिया की डढ़िया हो मैया नावेलू झुलवा हो के झूले झूले, निबिया की डढ़िया हो मैया मोरी लावेली झुलवा हो की झूली झूली ना, सातो बहनी गावे लिगितिया हो की झूली झूली ना, झूलता झूलता मैया की लागेली पियस की चाली भैली ना, भला होरिया दुअरिया दाता चाली भैली ना, सुताली बाड़ू की जगली भैलिया हो की बुनाए का, हमके पानिया पिया हुए मालिन बुनाए काना, कैसे के पानी पिया हुए हमारी पिया हो कि मोरे गोदेना, बाटे सेवा का त्योहार मई मोरे गोदेना, सुन का काटल ओह मालिन बोला कुतावा की बुनाए काना, हमके पानिया पिया हुए मालिन बुन ना, सुन का खटलवा हो मैया मोरी टूटी फाटी जई है, बोला कवारा उड़ना वालो जई है हो, बोला कवारा उड़ना जीव हो बोला कवा
भुइयावा लौटी जइहे हो उठाई हो लेबो ना अपने गाजा मोती अचरवा उठाई लेबो ना इतनी बचनी आज मालिनी जे सुनली हो कि चली भैली ना मलहोरिया दुअरिया दाता चली भैली ना सुतली बाड़ू की जगली मालिनिया की बोनाए काना हमके पानिया पिया हुए निबुनाए काना कैसे पानिया पिया हुए मोरी मैया ओ की मोरे गोदेना बाट सेवा का तो सिखा ये सिखा अबे आधो घंटा ना भर मोरे गोदेना सोनिका खाटला 1 घंटा में तो बड़ा टाइम लगी रे। अब 21 मिनट भर सोनिका खाटला मैया मोरी टूटी फाटी जई है वाला कवारा उड़ना ओ भुइया वालो टी जई है वाला कवारा नाज हो वाला भुइया लौटी जई है उठाई हो लेबो ना अपने गाजा मोती चरवा उठाई बोले इतनी बचनी आज मालिनी जे सुनली ओ काली भैली नामल होरिया दुअरिया दाता चली भई सोनिका काटल मालिन बोला का सुतवा कि बोनाए काना हमके पानी पिया लिन बोना काना सोनिक काटलवा मैया मोरी टूटी फाटी जई है हो बलकवारा उड़ना भुइया वालो टी जई है हो बलकवारा जे हो बाला भुइया वालो टी जई है हो उठाई हो लेबो ना अपने गाजा मोती उठाई हो लेबो ना इतनी बचनिया जे मालिनी जे सुनली कि चली भैली ना मलहोरिया दुअरिया दाता चली भैली ना एक बुना पियली हो मैं दूसर बुनवा पियली तिसारे बुनवा मैया मोरी दिहाली आशीषिया तिसारे जैसे के मालिन हमें जुड़ा बबलू हो वैसे वैसे ना तोहर बेटी जुड़ालिन
ओइसे ओइसे ना तोहर पतोही जुड़ा ओइसे ओइसे बिटिया तो हाई हम अपने ससुरवा पतहिया तोहरी पुत अपने नैहर पतहिया तोहरी जवनी आशीषिया हो मैया मालिनी के दिहली हो कि उहे आशीषिया मोरी हमहू के दिया कि उहे आशीषिया मैया मोरी गौआपुर के दिया कि उहे आशीषिया मैया कुल भक्तन के दिया कि उहे आशीषिया निपिया की डड़िया मोरी लावेली झुलवा कि झूली झूली ना सतो बहनी गावे गीतिया हो कि झूली झूली ना शीतल मैया गावे गीतिया कि झूली झूली ना। तो यही सब ये गाने 7 गाए जाते हैं। 7 गाइए, 9 गाइए, 5 गाइए। तो माता रानी का पूजा होती है नवरात्रि में रात को। और कलश आता है, बड़ा सा कलश, उसी पे नया वस्त्र उनको पहनाया जाता है, माला पहनाया जाता है। और एक चांदी का बनता है फ्रेंड्स, माता रानी बनती है, सिरजना उसको बोलते हैं। तो भी माता रानी के गले में डाल दिया जाता है। सिंदूर उन्दूर से उनको टीका चंदन लगा के माता रानी को आम का पल्लू जो होता है, आम होता है, आम का पल्लू उनके घड़े में डाल उसी पे दीप गेहूँ रख दिया एक वो मिट्टी के परई में, और एक परई में एक छोटी सी दिव्या जला जाती है गेहूँ डाल के। पहले आम का पल्लू माला पहना के माता रानी को आम का पल्लू के बाद गेहूँ, और गेहूँ के बाद वो एक दीपक कलश पे लगा दिया जाता है, चढ़ा दिया है। और माता रानी के कलश को खूब बढ़िया से स्वास्तिक बना के टीक दिया। स्वास्तिक तो नहीं बनता है, टीक दिया जाता है। पकवान बनते हैं कई तरह के माता, चावल दाल, और उसके बाद मीठी पूड़ी नमकीन वाली, बेसन की वो बड़ी मीठी वाली पकौड़ी, बेसन वाली पकौड़ी, सब नमक डाल के। और उसके बाद माता रानी को दाल की पूड़ी, सादी पूड़ी, वो खीर, गुड़ वाली खीर, यही सब चावल दाल बना के उनको विधिवत 7 सादी पूड़ी रहेगी, 7 वो दाल वाली, और उसको चढ़ा दिया जाता है फ्रेंड्स। चढ़ा के माता रानी को आचमनी दे दिया जाता है। और माता के आगे हवन हो, छोटा सा ले आके सामान, वो आग ले आके ले आके उनको हवन कर दिया जाता है माता रानी का। और उसी दिन एक हम लोगों के देवता होते हैं, तो बाबा मैया, उन लोगों की भी पूजा उसी दिन होती है। तो उन लोगों को एक पीढ़ा रहेगा, जो जिस पीढ़े पे आप बैठकर शादी हुई है वही पीढ़ा उसको निकाल दिया जाता है। और पीढ़ा को साफ़ सुथरा करके धो के, और 2 दीपक जलाया जाता है। वो जो उसी दिन काली माँ की अलग पूजा होगी, उसके जस्ट बगल में थोड़ी से सट के वो पीढ़े पे सारी माता रानी का 2 पान का पत्ता, और बाबा मैया बोलते हैं उसको, हम लोग को देवता, इष्ट देवता शायद है, तो उनकी 2 दीपक जला। वो लड़कियां नहीं देखती उस दीपक को, सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। तो दीपक जला के 2 दीपक जला दिया जाता है फ्रेंड्स, और जला के, और उनको भी हलवा पूड़ी, वो सब बादाम वादाम, रुक जाता है सर, काजू बादाम डाल के हलवा पूड़ी पर भोग लगा दिया जाता है उन लोगों, उनको भी, माता रानी को, बाबा मैया को भी। और वहाँ पे भी 2 दीपक जला दिया जाता है। लेकिन लड़कियाँ उस दीपक को नहीं देखती हैं, न उस पर रुक जाओ लड़कियाँ, वीडियो बनाते हो गलो। और उसको लड़कियाँ नहीं खाती हैं, उस
क्या बोलते हैं, उस प्रसाद को लड़कियां नहीं खाती हैं, उस लड़के खाते हैं फ्रेंड्स, वो लोग बोलते हैं। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड्स, और क्या करना। तो सही, चलिए ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते बजाते रहिए। यही सब बहुत नवरात्रि का मैंने बताया कैसे कैसे नवरात्रि में किस किस देवता की पूजा होती है, माता रानी की, बाबा मैया की, और सभी लोगों की पूजा होती है फ्रेंड। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते बजाते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए फ्रेंड्स। राधे राधे, राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। ठीक, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता।